हम भारतीय हैं और भारतीय उस तरह के लोगों का नाम है जिन लोगों में अनगिनत गुणों का भंडार भरा रहता है। किस किस गुण का मैं आपके सामने बखान करूं। गुण ही इतने भरे पड़े हैं, हमारी पूरी उम्र लग जाएगी एक एक गुण को अगर हम बखान करेंगे। लेकिन जैसा आज का यह भाग दौड़ का और अपने में जीने का समय चला हुआ है, उसके लिए हमें चाहिए कि हमें जो नौजवान पीढ़ी है उसको सही रास्ता दिखाना है। और उसको सही रास्ता दिखाने के लिए उन लोगों की मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से अच्छे गुण है जो पता नहीं कहाँ चले गए हैं या वो जानबूझकर नहीं ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आजकल के परिवारों का वातावरण भी थोड़ा अलग सा हो गया है। पहले क्या थे कि हम इकट्ठे एक साथ रहते थे, एक घर का बड़ा होता था जिसकी बात सभी मानते थे। लेकिन अब सबने अपनी अपनी कुटिया बसा ली है, अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं, कोई किसी की मानता नहीं है। हमें इसी तरह के वातावरण को ख़त्म करना होगा और वह तब हो सकता है जब हम सभी छोटे बड़ों की छाया में एक साथ एक ही घर में रहें। और जब हम ऐसा वातावरण अपने घर का बना लेंगे तब हमें अपने बड़े हैं जो वो अच्छे लगेंगे, हम उनके पास बैठेंगे, बात करेंगे, उनसे सलाह करेंगे और ऐसे हमारा जीवन खुशनुमा हो जाएगा। और तभी हमारी एक सबसे बड़ी विधा है जो है कहानी की जो हमारी विधा है वह हमें पता चलेगी। क्योंकि जब भी बच्चे अपने बड़ों के पास बैठते हैं, बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं, तो बुज़ुर्ग लोग को इतनी हेरा फेरी चतुराई की बातें नहीं आती हैं। वह उनको एक मिसाल के तौर पर सभी बात समझाना चाहते हैं और फिर हमारे बुज़ुर्ग हमें हर दिन एक नई कहानी अपने जीवन में घटने वाली सत्य घटनाओं को उनको सुना के उनके जीवन को संवारने का काम करेंगे। तो हम आज बात करेंगे कहानी हमारे भारतीय समाज की एक ऐसी विधा है जो तख्ते पलट देती है, जो एक बच्चे के जीवन को सही रास्ता दिखाती है, जो हमें एक नया माहौल देती है, जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो हमें अपने भारतीय इतिहास में से उन सभी कहानियों को एक एक करके पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमारे जीवन को सुधारती हैं। क्योंकि जो हमारे भारतीय इतिहास की कहानियाँ हैं वे सभी सच्ची कहानियाँ हैं, कोई झूठ नहीं है या बनी बनाई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। हमारे भारतीय समाज में जितने भी लेखक हुए हैं उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से हमारे भारत देश, समाज और लोगों की बातों को, भावनाओं को, समस्याओं को कहानियों के रूप में उतारा है और फिर उसी कहानी में उन्होंने उसका हल भी समझाया है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें हर एक नौजवान को अपने घर में अपने बुजुर्गों को समय देना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनसे हर रोज़ एक कहानी सुननी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि बिना पढ़े, बिना लाइब्रेरी में जाए, बिना नेट खोले हमें अपने घर में ही अपने बुजुर्गों से अपने देश, समाज, दुनिया और महापुरुषों के बारे में ज्ञान हो जाएगा और हमारा जीवन भी निर्मल हो जाएगा।